छात्र नेता से लेकर राजनीतिक कार्यकाल तक हमने विकास किया, चाहे वो छात्र की हित की बात हो या फिर जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं का। सब में हमारा एक ही स्वार्थ छिपा है, वो स्वार्थ है सेवा और विकास का। 4 बार हम विधायक बने। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश सड़क पक्कीकरण और ब्रांच सड़कों को 4 लेन से जोड़ा गया। अब हम खेल का मैदान वो भी हो जाता, लेकिन उतना पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण नहीं बन सका। जब हमारा सरकार बने तो सबसे पहले फतुहा विधानसभा में खेल का स्टेडियम बनाऊंगा, पलायन रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। यह बात महागठबंधन के फतुहा राजद प्रत्याशी विधायक रामानंद यादव ने संदेश आप तक टीम से कहा। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान एनडीए की खिंचाई करते हुए कहा कि हम जनता की बातों पर खरा उतरने वाले हैं, ना कि जुमलेबाजी करने वाले। यही कारण है कि लोग समर्थन देते हैं। और अभी जो हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनते ही 30,000 रुपया प्रत्येक माह पानी और जो बिजली बिल था, पेंशन वृद्धा पेंशन बनाया, आगे जितना भी निर्बाधा है वो पूरा करेंगे। और साथ साथ हर परिवार में एगो के नौकरी देंगे। सर फतुहा विधानसभा क्षेत्र में जितना भी गांव है, सब गांव को मैं रिंग रोड के और गली भी मैं बना हूँ। अगर थोड़ा बहुत तो छूटल है अलग है, लेकिन यहाँ है कि स्टेडियम खेल कूद, लेकिन तीनों प्रखंड में हमने 10 से ही कोशिश करें कहीं जमीन नहीं। लेकिन सरकार बनेगी तब सरकार से आग्रह करेंगे। विधायक कार्यकाल में कौन सा कार्य को चुनौती के रूप में आपने लिया? विकास को चुनौती के रूप में लिए, और अभी जो भी हम बहुत सा शिलान्यास किए हैं, लगता है कि 2 अरब रोड का शिलान्यास हो गया है तीनों प्रखंड में। और नगर परिषद फतुहा, नगर परिषद आपका संपतचक में 6 करोड़, नगर परिषद फतुहा में 4 करोड़ का टैक्स दे दिया। सर, लगातार एनडीए के नेताओं का यह कहना है कि तेजस्वी यादव जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि इतने लोगों को नौकरी देंगे तो पैसा कहां से लेकर आ पाएंगे। यही तो आपको जानकारी नहीं लगता कि नया पत्रकारिता कर रहे हैं, नया पत्रकारिता कर रहे हैं। जब 20 में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, जो ये भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जब नीतीश जी मिलाए तेजस्वी जी के तो 5 लाख तो लगभग नौकरी दिए, सरकार से हट गए। तो कैसे दिए आप ही बताइए कि कैसे दिए? लोग कहता है, अरे वो लोग जो भी वादा करता है जुमला है। प्रधानमंत्री पहला बार चुनाव लड़ रहे थे तो कहे थे ना कि जितना भी ब्लैक मनी विदेश में गया है सब लोग के लाएंगे और सबको 15-15 लाख खाता में डालेंगे। चुनाव खत्म हुआ तो होम मिनिस्टर बोलते तो जुमला चुनावी रहता। फिर दूसरे चुनाव में प्रधानमंत्री क्या कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। चुनाव खत्म हो गया। नोटबंदी से कितना घर में शादी ब्याह बंद हुआ था, आपका स्मरण होगा ना होगा। बहुत जगह छोटा छोटा उद्योग था वो भी बंद हो गया, क्योंकि बैंक से था कि 5,000 से ज्यादा निकासी नहीं होगा। यहाँ छोटा छोटा उद्योग करता, जहाँ 10 को 20 को लेबर था, 50 को लेबर है, जिसको पैसा न निकलता था, काम बंद हो गया। तो इन लोग के समय जितना भी काम हुआ सब हुआ उल्टा पुल्टा, और जो भी इन्होंने घोषणा किया कोई घोषणा पर अमल नहीं किए। और बराबर ही कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे। जैसे हमारे बिहार के श्रमिक भाई दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, आज से रोकेंगे। लेकिन ये भी हम लोग के प्रोग्राम में है कि जितना हमारे बिहार के श्रमिक भाई बाहर जाते हैं, हम उद्योग धंधा ये खोल करके उन लोग के पलायन से रोकेंगे। प्रधानमंत्री आए थे कुछ महीने पहले, 6 महीने मोतिहारी में, तो मोतिहारी चीनी मिल बंद था। वो कहे कि अबर भी आवेंगे तो इसी चीनी मिल से चीनी से चाय बना के पियेंगे।
ये सब घोषणा है, तो ये सब धोखा है जनता के साथ। इसीलिए इंडिया जो भी बात करता है इंडिया वो धोखा का मामला है। यानी जनता को गुमराह करना, धोखा देते हैं। ये जुमला कहते हैं, कभी भी अपना वादा पर कायम नहीं रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सर ये जन सैलाब आपके हित में जो है, इसको किस रूप में देखते हैं, क्या संकेत है? संकेत देते हैं कि सब हमारे साथ हम उसके दुख सुख में साथ रहते हैं, क्षेत्र के विकास में रहते हैं। और जब से हम छात्र नेता बने उस समय से जितने आ रहे सारे छात्र छात्राओं को चाहे जिस वर्ग से हो सबको बनाते हैं।